तो जय दोस्तों, आपका अपने चैनल यस की हम स्टडी पर एक बार फिर स्वागत है। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हैं और आपको एकदम बेहतरीन तरीके से हम बताने वाले हैं मेरे बच्चों। अगर कक्षा 12 आप भौतिक विज्ञान की तैयारी कर रहे हैं, किसकी भौतिक विज्ञान की तैयारी कर रहे हैं, तो यह वीडियो आपके लिए होने वाली और बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कक्षा 12 भौतिक विज्ञान। किसकी बात करेंगे? कक्षा 12 भौतिक विज्ञान की बात करेंगे और 2023 यूपी बोर्ड में जो आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न हैं हम उसकी चर्चा करने वाले हैं और आपको अच्छी तरीके से बताने वाले हैं। तो आप सभी को बस हमारे साथ जुड़े रहना है, अच्छी तरीके से अपनी तैयारी को बनाए रखना है। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। पीडीएफ कहाँ मिलेगी? यस की हम स्टडी का जो ऑफिशियल क्या है टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर आपको मिल जाएगी। ठीक है, और साथ ही साथ मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको यूपी बोर्ड से रिलेटेड, कहाँ पर यूपी बोर्ड से रिलेटेड कोई भी न्यूज चाहिए, क्या चाहिए? न्यूज चाहिए, तो न्यूज कहाँ मिलेगी आपको मेरे प्यारे बच्चों? न्यूज़ कहाँ मिलने वाली है? न्यूज़ आपको मिलेगी यस की हम स्टडी का जो .com वेबसाइट, आपकी जो साइट है वहाँ पर आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो आपको इस तरीके से जो जाना है और अच्छी तरीके से अपनी पढ़ाई को बनाए रखना है। ठीक है, तो कक्षा 12 भौतिक विज्ञान की बात करेंगे। 2023 यूपी बोर्ड में आने वाले जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनकी यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं और 95% है कि यही प्रश्न आपके एग्जाम में एग्जैक्टली पूछे जाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम आपको अगले क्वेश्चन को बताते हैं। क्वेश्चन के जरिए अब आपको अच्छी तरीके से जानकारी देते हैं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या है मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन और बहुत बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं और आपको अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी फैराडे का जो नियम है आपको लिखना है। क्या लिखना है? विद्युत चुंबकीय संबंधी फैराडे का नियम लिखिए। और एक कुंडली का क्षेत्रफल क्या करा है कि एक कुंडली का क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है। कितना? 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा उसमें 500 फेरे हैं। कितना? उसमें 500 फेरे हैं। यदि कुंडली के तल के लंबवत क्या है? यदि कुंडली के तल के लंबवत चुंबकीय क्षेत्र, जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र है वो 0.1 सेकेंड में, कितना? 0.1 सेकेंड में 0.2 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर से घटकर, क्या कर घटकर चुंबकीय क्षेत्र जो है 0.1 सेकेंड में 0.2 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर से घटकर क्या हो जाता है? शून्य हो जाए तो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का औसत मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा क्या हो जाएगा। तो यहां पर निकालेंगे हम प्रारंभ में कुंडली का जो तल है, ध्यान दीजिएगा, प्रारंभ में कुंडली का तल चुंबकीय क्षेत्र बी के लंबवत है। क्या है? जो चुंबकीय क्षेत्र है वो बी के लंबवत है। ठीक है, अतः यहां पर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, थीटा बराबर 0 डिग्री सेंटीग्रेड, क्या 0 डिग्री हो जाएगा। और तथा ए क्या है? क्षेत्रफल कुंडली के प्रत्येक फेरे से बहुचुंबकीय फ्लक्स, जो बहुचुंबकीय फ्लक्स है मेरे प्यारे बच्चों, φ1 बराबर क्या हो जाएगा? BA cos थीटा। क्या? φ1 बराबर BA cos थीटा डिग्री, cos 0 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर BA क्या हो जाएगा? φ1 बराबर BA cos 0 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर BA। तो चुंबकीय क्षेत्र में शून्य होने पर कुंडली में जो फ्लक्स होगा मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? θ2 बराबर BA cos 0 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर BA बराबर 0। cos 0 का मान कितना होता है मेरे प्यारे बच्चों? 1 होता है। ठीक है, यदि यहां पर ध्यान दीजिएगा, यदि चुंबकीय क्षेत्र शून्य हो जाए, जो हमारा बी का मान है वो शून्य इसमें ले लिया गया है, तो क्या हो जाएगा? शून्य पूरा हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे आपको बताते हैं। अतः कुंडली में बहुचुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन, अगर कुंडली से क्या होगा? बहुचुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन डेल्टा फाई बराबर क्या हो जाएगा? φ2 माइनस φ1 क्या हो जाएगा? φ2 माइनस φ1 बराबर 0 माइनस BA क्या हो जाएगा? 0 माइनस BA बराबर माइनस BA क्या हो जाएगा? बराबर माइनस BA। ठीक है, ये आपका हो जाएगा जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यदि कुंडली में फेरों की संख्या n हो, तो जो कुंडली है हमारी, कुंडली में यदि फेरों की संख्या n हो तो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल, कुंडली में जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? E बराबर माइनस n डेल्टा फाई अपान डेल्टा टी बराबर n BA अपान डेल्टा टी क्या हो जाएगा? माइनस n इंटू डेल्टा फाई अपान डेल्टा टी बराबर n BA अपान डेल्टा टी। आपका ये आंसर हो जाए। अब यहाँ पर जाएगा, अब देखिए जहां आपका n बराबर कितना दिया है? 500, b बराबर कितना? 0.2 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, a बराबर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर यानी 10 की पावर -2 मीटर, और डेल्टा t बराबर 0.1 सेकेंड। और यहाँ पर सारे मान को हम पुटअप करेंगे मेरे पास बच्चों, तो आएगा क्या? हमारा आएगा
10 वोल्ट। कितना आएगा? 10 वोल्ट। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है। एक वैद्युत चुंबकीय तरंग क्या है? एक वैद्युत चुंबकीय तरंग एक समतल में क्या है? ये कोई हमारी वैद्युत चुंबकीय तरंग है जो कि एक समतल में x अक्ष के लंबवत गतिशील है। किसके? x अक्ष के लंबवत गतिशील है। समतल के किसी बिंदु पर, मान लीजिए कोई हमारा क्या है, समतल है, समतल के किसी बिंदु पर इसका जो चुंबकीय क्षेत्र है कितना है? b बराबर 1 × 10⁻8 जे कैप टेस्ला है। कितना है? 1 × 10⁻8 जे टेस्ला है। इस बिंदु पर E के मान की गणना कीजिए। इस बिंदु पर किसकी मान? E की मान की गणना करना, जो कि वैद्युत क्षेत्र के चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पर ली जाएगी। ठीक है, चलिए आगे आपको बताते हैं। दिया है b बराबर कितना दे रखा है? 1 × 10⁻8 जे कैप टेस्ला। ई का मान ज्ञात करना है। तो E तथा E क्या है? ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, E तथा E क्या है? परस्पर लंबवत है। ठीक है, E तथा जो हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड है और जो हमारा चुंबकीय फील्ड है, ठीक है, यानी मैग्नेटिक फील्ड है, वो क्या है? परस्पर लंबवत हैं। ठीक है, तो C बराबर क्या हो जाएगा? E/V। क्या हो जाएगा? C बराबर E/V। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड C बराबर 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। क्या? C बराबर 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तो वैद्युत क्षेत्र E बराबर क्या हो जाएगा? V × C बराबर क्या हो जाएगा? 1 × 10⁻8 जे कैप इंटू 3 × 10⁸ जे कैप। ठीक है, तो यहाँ से इसको हम सॉल्व करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर I जे के, तो यहाँ पे 0 10⁻8 0 3 × 10⁸ 0 0। ठीक है, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखिए I कैप 0 माइनस जे कैप 0 प्लस के कैप माइनस 3 × 10⁸ × 10⁻8 प्लस 0। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे E बराबर क्या हो जाएगा? -3 के कैप वोल्ट प्रति मीटर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा? कला संबद्ध स्रोतों से आप क्या समझते हैं? किससे? कला संबद्ध स्रोतों से आप क्या समझते हैं? ठीक है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऐसे दो स्रोतों को, ठीक है, ऐसे दो स्रोतों को जिनके बीच कलांतर सदैव नियत रहता है। क्या रहता है? ऐसे दो स्रोतों को जिनके बीच जो कलांतर है सदैव क्या रहता है? नियत रहता है। कला संबद्ध स्रोत कहते हैं, जो कला संबद्ध स्रोत कहते हैं। कौन से स्रोत? ऐसे दो स्रोत जिनके बीच जो कलांतर है सदैव क्या रहते हैं? नियत रहता है, कला संबद्ध स्रोत कहते हैं। दो कला संबद्ध स्रोतों से हम अस्थायी व्यतिकरण प्रतिरूप प्राप्त कर सकते हैं। मान लीजिए हमारे जो कला संबद्ध स्रोत है उससे हम क्या कर सकते हैं? अस्थायी व्यतिकरण प्रतिरूप प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे स्रोत किसी युक्ति द्वारा, किससे द्वारा? किसी युक्ति द्वारा एक ही स्रोत से प्राप्त किए जाते हैं। किससे? एक ही स्रोत से प्राप्त किए जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे आपको बताते हैं। अध्यारोपण का सिद्धांत लिखिए। किसका? अध्यारोपण का सिद्धांत लिखिए। किसी माध्यम में दो अथवा दो से अधिक प्रगामी तरंगे, मान लीजिए कोई हमारा क्या है? माध्यम है, उसमें दो या दो से अधिक जो प्रगामी तरंगे हैं एक साथ परंतु एक दूसरे की गति को बिना प्रभावित किए, क्या करने पर? किसी माध्यम में दो अथवा दो से अधिक प्रगामी तरंगे एक साथ परंतु एक दूसरे की गति को बिना प्रभावित किए चल सकती हैं। अतः माध्यम के प्रत्येक कण का किसी क्षण परिणामी विस्थापन दोनों तरंगों द्वारा अलग अलग उत्पन्न विस्थापनों के सदिश, ठीक है, वेक्टर योग के बराबर होता है। इस सिद्धांत को अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। इस सिद्धांत को कहते हैं? अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। प्रकाश के विवर्तन से क्या तात्पर्य है? जो प्रकाश का विवर्तन होता है उससे क्या तात्पर्य है आपका? ठीक है, तो जब प्रकाश किसी अवरोध या द्वारक पर आकर किनारों से मुड़ जाता है, मान लीजिए जो हमारा कोई प्रकाश है किसी अवरोध या द्वारक पर, मान लीजिए हमारा क्या अवरोध है या द्वारक है, आकर किनारों से मुड़ जाता है, तब प्रकाश इस प्रकार मुड़ना ही प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। प्रकाश का इस तरह मुड़ना ही प्रकाश का कहलाता है विवर्तन कहलाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन क्या है मेरे प्यारे बच्चों? जब प्रकाश के विवर्तन के प्रयोग में, किसमें? प्रकाश के विवर्तन के प्रयोग में केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई, जो हमारी केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई है, पर क्या प्रभाव पड़ेगा यदि प्रयोग जल में रख दिया जाए? ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए है। तो प्रकाश के विवर्तन के प्रयोग में
केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई कम कर दी जाएगी यदि जल में रख दिया जाए। उसकी चौड़ाई कब कम कर दी जाएगी? जब उसको हम किस में रख देंगे? जल में रख दिया जाए तब। ठीक है, चलिए आगे आपको बताते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रकाश वैद्युत प्रभाव में किसमें मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, किसमें? प्रकाश वैद्युत प्रभाव में देहली तरंगदैर्घ्य से आप क्या समझते हैं? किससे? देहली तरंगदैर्घ्य से आप क्या समझते हैं? ठीक है, तो देहली तरंगदैर्घ्य क्या होती है? किसी धातु पर, किस पर? किसी धातु पर आपतित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य, जो हमारी आपतित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य है, का वह अधिकतम मान, ठीक है, किसी धातु पर आपतित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य का वह अधिकतम मान जिससे तरंगदैर्घ्य का प्रकाश, जो हमारा तरंगदैर्घ्य का प्रकाश है, धातु पृष्ठ से, किससे? धातु पृष्ठ से प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कर सके। क्या कर सके? प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कर सके, देहली तरंगदैर्घ्य कहलाता है। क्या कहलाता है? देहली तरंगदैर्घ्य कहलाता है। इसको लैम्डा 0 से प्रदर्शित करते हैं। किससे? लैम्डा 0 से प्रदर्शित करते हैं। यह देहली आवृत्ति के संगत तरंगदैर्घ्य होती है। क्या होती है? यह देहली आवृत्ति के संगत तरंगदैर्घ्य होती है, अर्थात लैम्डा 0 बराबर C/V0, जहां C0 बराबर क्या है? प्रकाश की चाल। क्या है? प्रकाश की चाल। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन क्या है? एक इलेक्ट्रॉन 0.5 × 10³ मीटर प्रति सेकंड की चाल से गतिमान है। ठीक है, मान लीजिए कोई हमारा इलेक्ट्रॉन है, वो 0.5 × 10³ मीटर प्रति सेकंड की चाल से गतिमान है, तो इससे संबंध डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर v बराबर कितना दे रखा है? 0.5 × 10³ मीटर प्रति सेकंड, लैम्डा बराबर क्वेश्चन मार्क। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं और आपको अच्छी तरीके से बताने का प्रयास करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो यहाँ से देखिए, लैम्डा बराबर क्या होता है? h/mv। तो यम क्या है? यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है। यम क्या है? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 × 10⁻31। ठीक है, क्या होता है? यहाँ पर अगर हम बात करें मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे क्या होता है? ग्राम में। ठीक है, इसको किलोग्राम में चेंज करेंगे तो 28 आएगा। ठीक है, यहाँ पर 28 आएगा। चलिए यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो अच्छी तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा, अच्छी तरीके से हम यहाँ पर आपको बताने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम आपको अच्छी तरीके से समझाने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, इसका द्रव्यमान कितना होता है? 9 × 10⁻31 ग्राम। तो यहाँ पर देखिए मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? 6.6 × 10⁻34, जो कि H का मान होता है, प्लांक नियतांक जिसे आप कहते हैं। ठीक है, और नीचे हमारा देखिए द्रव्यमान है, ये द्रव्यमान 9.1 × 10⁻31 × 0.5 × 10⁻3, ठीक है, 1.45 × 10⁻6 मीटर। ठीक है, आपके लिए हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए इसके आंसर की बात करेंगे, लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा? 14,500 एंगस्ट्रॉम। कितना हो जाएगा? 14,500 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, चलिए आगे आपको बताते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है? इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी क्या है? इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी प्रकाशित सूक्ष्मदर्शी से उत्तम क्यों माना जाता है? जो हमारा इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी है वह प्रकाशित सूक्ष्मदर्शी से उत्तम क्यों माना जाता है? तो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी जो होता है प्रकाशित सूक्ष्मदर्शी की तुलना में किसी वस्तु का लगभग किसी वस्तु का लगभग 5000 गुना आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है। कितना? 5000 गुना क्या करता है? आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है, इसलिए यह प्रकाशित सूक्ष्मदर्शी से उत्तम माना जाता है। ठीक है, इसलिए क्या माना जाता है? प्रकाशित सूक्ष्मदर्शी से क्या माना जाता है? उत्तम माना जाता है। ठीक है, चलिए अगला देखिए, डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य का सूत्र लिखिए। किसका? डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य का सूत्र लिखिए। ठीक है, तो लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा? h/mv। लैम्डा बराबर h/mv, जहां लैम्डा क्या है? तरंगदैर्घ्य है, h क्या है? प्लांक नियतांक है, m कण का द्रव्यमान तथा v क्या है? कण का वेग है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा? h/mv। क्या हो जाएगा? लैम्डा बराबर h/mv। ठीक है, आपके लिए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यदि प्रोटॉन तथा अल्फा कण, क्या मेरे प्यारे बच्चों, यदि प्रोटॉन तथा अल्फा कण की डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य जो है समान हो तो, यानी जो हमारी यदि प्रोटॉन तथा अल्फा कण की जो डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य है वो समान हो तो उनकी चालों में अनुपात क्या होगा? उनकी चालों में अनुपात क्या होगा? m अल्फा बराबर 4mp। ठीक है,
तो यहाँ से m अल्फा बराबर 4mp यानी कि लेमडा बराबर h अपान एम वी, क्या हो जाएगा लेमडा बराबर h अपान एम वी से, तो bp बराबर क्या हो जाएगा h अपान एम पी लेमडा p, समीकरण नंबर 1। v लेमडा बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से h अपान m अल्फा इंटू लेमडा अल्फा, समीकरण नंबर 2। ठीक है, चलिए आगे आपको बताते समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग देकर करने पर, क्या करने पर, समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग करने पर देखिए क्या हो जाएगा वीपी अपान वी लेमडा बराबर एम लेमडा एम अल्फा यानी बीपी अपान बी अल्फा। ठीक है, और यहाँ पर एम अल्फा अपान एम पी बराबर 4mp अपान एम पी बराबर क्या हो जाएगा 4/1। ठीक है, तो वीपी अनुपाते वी लेमडा वी अल्फा बराबर क्या हो जाएगा 4:1। ठीक है, आपके लिए आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों और बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, 12.8 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा वाले, क्या 12.8 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा वाले न्यूट्रॉन के द्विबौगली तरंगदैर्घ्य की गणना कीजिए। न्यूट्रॉन की क्या करिए, द्विबौगली तरंगदैर्घ्य की गणना कीजिए। तो दिया क्या है मेरे पास बच्चों, ई बराबर कितना दे रखा है 12.8 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कितना दे रखा है, ई बराबर कितना दे रखा है 12.8 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और यहाँ पे अगर इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करेंगे तो 12.8 इंटू 10⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा ई बराबर एच सी अपान लेमडा से, लेमडा बराबर क्या हो जाएगा एच सी अपान ई बराबर क्या हो जाएगा 6.6 इंटू 10⁻34 इंटू 3 इंटू 10⁸ अपान 12 इंटू 8 इंटू 10⁶ इंटू 10.6 इंटू 10⁻19। ठीक है, जब इसको हम सॉल्व करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, सॉल्व करने पर हमें टोटल मिलेगा क्या, ऊपर क्या मिलेगा 19.8 अपान 20.48 इंटू 10⁻13, टोटल हमारे क्या मिलेगा 0.9679 इंटू 10⁻3 मीटर। ठीक है, ये आपके लिए हो जाएगा जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। ठीक है, तो इसमें अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।